कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से गांव से, जहां नदी के किनारे हम एक सेंग नाम की छोटी बच्ची को देखते हैं। उसी समय उसके पिता वहां आ जाते हैं और सेंग से कहते हैं कि मैं नदी में मछली पकड़ने जा रहा हूं, तुम पानी से दूर रहना। अगर तुम पानी में गिर गई तो तुम्हें बड़ा राक्षस खा जाएगा। ये सुनकर सेंग हंसने लगती है और साथ ही कहती है कि राक्षस तो होते ही नहीं है। तभी उसके पिता उसे पानी में देखने को कहते हैं। वो पानी में देख ही रही होती है कि तभी उसके पिता मछली का जाल पहनकर उसे डरा देते हैं, जिससे सेंग जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पिता सेंग को हंसाने के लिए पानी में अजीब तरह से करतब दिखाने लगते हैं। ये देखकर सेंग बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता से दूसरा करतब दिखाने को कहती है। लेकिन तभी सेंग के पिता को पानी में एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसे नदी में इधर उधर घसीटने लगता है। ये देखकर सेंग जोर जोर से हंसने लगती है। उसके पिता जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांगते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर चुके होते हैं। वो लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक पुजारी को बुलाते हैं। तभी वो आदमी नदी में एक बम फेंकता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में एक बड़ी मंटारी मछली की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जाकर गांव वालों को यकीन दिलाता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और साथ ही कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब मर चुका है। सभी गांव वाले उस पुजारी को मॉन्स्टर मारने के लिए बहुत सारा खाना और कुछ पैसे देते हैं। लेकिन तभी वहाँ तांग नाम का एक लड़का आ जाता है। वो लड़का सभी गांव वालों से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो बताता है कि मंटारी मछली ने उस आदमी को नहीं मारा, क्योंकि मंटारी मछली किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तभी गांव का एक आदमी उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो, पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तांग उस आदमी को बताता है कि मैं एक बौद्ध पुजारी हूँ और मेरा काम होता है मॉन्स्टर को पकड़ना। आप सभी लोग मुझे डिमन हंटर भी कह सकते हैं। ये सुनकर उस पुजारी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गांव वाले तांग की बातों पर यकीन करने लगते हैं। इसलिए वो पुजारी गांव वालों को तांग के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि ये एक धोखेबाज है। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में तांग को पीटने लगते हैं और रस्सी से बांधकर नदी के ऊपर लटका देते हैं। इसके बाद पुजारी सभी को बेवकूफ बनाकर कहता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और अब आप सभी नदी में मजे कर सकते हैं। उस पुजारी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े ही मजे से नदी में कूदकर नहाने लगते हैं। पर तभी तांग को नदी में वही मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है। वो चिल्ला चिल्लाकर सभी गांव वालों को नदी से बाहर जाने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो भयानक मॉन्स्टर एक लड़की को खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डरकर जल्दी जल्दी नदी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी पुजारी से कहता है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला था। इस पर पुजारी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर अपनी जुबान से एक और आदमी को खा जाता है। ये देखते ही सभी गांव वाले और भी ज्यादा डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। इधर एक औरत अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर एक सेफ जगह ले जाते हैं। तभी गांव का मुखिया गुस्से में उस पुजारी को पकड़ता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुमने मॉन्स्टर को मार दिया है, वो अपने पैसे भी वापस